हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल राज क्लास के एक और बेहतर वीडियो में मेरे दोस्त आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इस वीडियोस में जो बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 7th के लिए बात करेंगे। हिंदी का जो किसले भागदू है ना, इसी के प्रश्न के बारे में मेरे दोस्त बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आप सबों के लिए चैप्टर्स का पूरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उस सभी के बारे में मेरे दोस्त इस वीडियोस में हम बात करेंगे। और कौन से चैप्टर के बारे में बात करेंगे पहले उस चीज को समझ लेंगे। तो जो चैप्टर 2 है नचिकेता है, यह कहां से लिया गया है? कठोप उपनिषद से लिया गया है। जो नचिकेता जो चैप्टर्स है आपकी जो क्लास 7th वाले जो हमारे विद्यार्थी है उन्हीं के लिए जो चैप्टर 2 है वह लिया कहां से गया था? कठोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसी के हम प्रश्न के बारे में दोस्त आपको पूरा समझाते हुए चलेंगे। बेहतर तरीका से बेहतर अंदाज में आपको मैं आंसर देता हुआ चलूंगा। अगर से आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कीजिएगा ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। बहुत बेहतर अंदाज में, बहुत एकदम लॉजिकली वे में मैंने इसका प्रश्न को तैयार किया है जो आपके लिए बहुत बेहतर है। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर जो प्रश्न क्या आता है, नचिकेता कौन था? यानी फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि नचिकेता कौन था। तो क्या है, नचिकेता महर्षि वल्लभाचार्य का इकलौता पुत्र था। जो नचिकेता है ना वह वाजश्रवा, यानी जो नचिकेता है महर्षि जो वाजश्रवा जो थे ना उनका एक इकलौता पुत्र था। फिर अगला प्रश्न आता है 2 नंबर, नचिकेता क्यों दुखी हुआ? उसने वह पिता से क्या कहा? जो नचिकेता थे वह क्यों दुखी हो गया? उसने अपने पिता से क्या कहा? नचिकेता पिताजी को लोभवश बूढ़ी गाय देते देखकर दुखी हुआ। यानी क्या कह रहा है कि जो नचिकेता है ना अपने पिता को लोभवश बूढ़ी गाय को दान देते हुए देखकर दुखी हुआ। उसने पिताजी से कहा कि पिताश्री आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान में देने का निश्चय किया था। एक यज्ञ हुआ था जिसमें उसके पिता बोले थे कि अपना सर्वस्व जो चीज है मैं दान कर दूंगा। लेकिन जो नचिकेता है अपने पिताश्री को जब देखता है कि एक बूढ़ी गाय, ठीक है, वह दान में देते हुए देखता है तो वो बहुत दुखी होता है नचिकेता। तो वही बात पे ये कहता है, लेकिन अपने अपने प्रिय वस्तु को नहीं देकर बूढ़ी और दूध देने वाली गाय दान में क्यों दे रहे हैं? यानी कह रहा है कि अपने अपने प्रिय वस्तु को जो सबसे योग्य है आपके लिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा प्यारा वस्तु है, उसको आप ना देकर एक बूढ़ी गाय जो दूध देने वाली गाय हो उसको आप दान में दे रहे हैं, इसलिए उसने कहा इसको। फिर अगला जो प्रश्न आता है 3 नंबर, नचिकेता यमनपुरी किस लिए गया? जो नचिकेता जो था वह यमनपुरी किस लिए गया? तो पिता की आज्ञा पालन करने हेतु नचिकेता यमनपुरी गया। यानी पिता का आज्ञा का पालन करने के लिए जो नचिकेता था ना, अपनी पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए वह कहां पे गया था? तो यमनपुरी गया, क्योंकि उसके पिता वाजश्रवा ने यज्ञ के दान में यमराज को नचिकेता का दान बोल दिया था। यानी यज्ञ के दान में उन्होंने नचिकेता को ही दान में दे दिया था, इसलिए उसको यमनपुरी जाना पड़ा था। फिर अगला नंबर प्रश्न आता है 4 नंबर, नचिकेता को यमनपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा? जो नचिकेता है ना उसको यमनपुरी के जो मुख्य द्वार है वहां पर उनको क्यों रुकना पड़ा? क्या यमनपुरी से यमराज बाहर आए? इसका आंसर है कि यमनपुरी से यमराज बाहर आ गए थे। जो यमनपुरी के जो यमराज है वह वहां से बाहर आ गए थे, अतः उनके आने की प्रतीक्षा में, यानी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब यमनपुरी के जो है महाराज है वह यमराज जी वह आएंगे, उसके बाद हो जाएंगे। प्रतीक्षा में नचिकेता को मुख्य द्वार पर ही रुकना पड़ा था उनकी प्रतीक्षा के लिए। फिर अगला नंबर 5 नंबर प्रश्न आता है, नचिकेता ने पहला वरदान क्या मांगा? जो नचिकेता है उन्होंने पहला वरदान क्या मांगा? नचिकेता ने पहला वरदान में पिता के क्रोध को शांत होने वाले वरदान को मांगा। जो नचिकेता बहुत ही चालाक व्यक्ति था, तो उनसे बोला गया कि आप पहला वरदान मांगेंगे, तो वह जानता है कि जो मेरे पिताजी जो है ना वो थोड़ा सा गुस्सैले प्रवृत्ति का है और लोभी प्रवृत्ति का है। तो उन्होंने यहां पे कहा था कि नचिकेता ने अपने पहला वरदान में पिता के क्रोध को शांत होने का वरदान ही मांग लिया कि पिता का जो क्रोध है वह शांत रहेगा और क्रोध में आकर वो किसी ऐसी वैसी काम को नहीं कर पाएंगे। इस तरह का वरदान चाहे कोई भी चीज को एक्शन नहीं ले पाएंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पिता के क्रोध को शांत करने के लिए वरदान को मांगा था। फिर अगला नंबर 6 नंबर प्रश्न आता है, नचिकेता ने दूसरा और तीसरा वर क्या मांगा? जो दूसरा और तीसरा वरदान है वर है वह क्या मांगा उसने? तो चलिए देखते हैं आंसर को। नचिकेता ने दूसरा वरदान में अभय देने वाली विद्या मांगा, यानी दूसरा जो वरदान है अभय देने वाली विद्या को मांगा, और तीसरा वरदान में आत्मा के रहस्य को बताने को कहा। उसकी आत्मा का जो रहस्य है उन्होंने वहां पे बताने की बात तो वहां पे कह डाला।
इसका आंसर हो जाएगा। अब 7 नंबर जो प्रश्न क्या कर रहा है, किसने किससे कहा। इसमें जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, किसने किससे कहा। पहला नंबर प्रश्न क्या है, मनुष्य के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स, यानी कह रहा है कि मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई लौटा नहीं वत्स। यह किसने, वाजश्रवा ने नचिकेता से अपने पुत्र से बोला था। फिर कह रहा है छोटी मुहर बड़ी बात करता है, यज जी मुझे चिंता होनी चाहिए तुझे नहीं, यानी वाजश्रवा ने किससे कहा, नचिकेता से ही कह रहा है। फिर अगला इसका लास्ट है, आप तो यमनपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है, नचिकेता ने पिता वाजश्रवा से कहा। यह जो प्रश्न है ना, जो हमारे बिहार बोर्ड के जितने विद्यार्थी हैं जो क्लास 7th के, उन सभी के लिए है। यहां से उस वीडियो को देखेंगे और यह इसका प्रश्न उत्तर आप लोग आराम से लिख लीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो एक ही बार आप देख पाएंगे वीडियोस। क्योंकि होता ही क्या है, छोटा बच्चा को मोबाइल जल्दी नहीं मिल पाता है घर से, इसलिए वीडियोस को जब आप चलाते हैं मोबाइल तो इस वीडियोस को देखिएगा, माता पिता के साथ देखिएगा और इस प्रश्न को आप लिख लीजिएगा आपके स्कूल के लिए, जहां पे आप पढ़ते हैं ना, सरकारी स्कूल, उन सभी के लिए जो क्वेश्चन बहुत ही बेटर है। वहां पे आप सुना के अपनी जो नॉलेज है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी जब आप एजुकेशन ले रहे हो ना, तो थोड़ा सा डीपली नॉलेज लेते हो तो अपने आप में एक स्टैंडर्ड को बढ़ जाता है। आप किसी बच्चों को भी सिखा सकते हो कि हाँ इसका आंसर ये होगा, बच्चे भी आपसे इंप्रेशन होगा, ये बहुत बढ़ता होगा, क्या कैसे पढ़ता है, उस सब को आप डिटेल करने का जरूरत नहीं मेरे दोस्त। बड़े वीडियो को देखते रहिए, आंसर क्वेश्चन को उतारते रहिए, समझते रहिए और बेहतर से बेहतर मार्क्स आप अपने एग्जाम में लाते रहिए मेरे दोस्त। एक बार आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को एक बार जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। अगर से चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का जैसे हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास से पहुंचेगा मेरे दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।